कहते हैं बिन गुरु ज्ञान नहीं, लेकिन महाभारत के एक 16 वर्षीय वीर अभिमन्यु के मामले में बात अलग हो जाती है। चक्रव्यूह युद्ध की ऐसी तकनीक जो सबके पास नहीं होती थी। जैसे डिप्लोमा डिग्री तो सब हासिल कर लेते हैं, लेकिन पीएचडी सबके पास नहीं होती। 16 वर्ष की आयु में उसने चक्रव्यूह को भेदने का साहस दिखाया, जिसे पांडव पक्ष में केवल अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न ही भेदना जानते थे। लेकिन अभिमन्यु के साथ समस्या ये थी कि उसे चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। कहा जाता है कि महाभारत काल में जहां बाकी वीरों ने अपने गुरु से युद्ध कला सीखी थी, वहीं यही एक ऐसा वीर था जिसने मां के गर्भ में ही रहकर युद्ध की बारीकियां सीख ली थी। इसलिए जब भी अभिमन्यु का नाम आता है, चक्रव्यूह का नाम जरूर आता है। तो आखिर उन्हें चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान कहां से मिला, इसे लेकर अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है वो उनके जन्म से पहले से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को युद्ध में इस्तेमाल होने वाली व्यूह रचनाओं के बारे में बता रहे थे और उसी वक्त अभिमन्यु गर्भ में थे। कहा जाता है वो सब सुन रहे थे। मां सुभद्रा भी चक्रव्यूह के अंदर जाने की कथा ध्यान से सुन ही रही थी कि अचानक उन्हें नींद आ गई और वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने की रणनीति नहीं सुन पाए। अर्जुन ने भी जैसे ही नींद में डूबी सुभद्रा को देखा, उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की रणनीति बतानी बंद कर दी और जब उनका जन्म हुआ तब वो इस अधूरी रणनीति के साथ ही रह गए, जिसका भुगतान उन्हें आगे भारी पड़ गया। लेकिन कई विद्वान इस कहानी से सहमत नहीं और आपको भी जानकर हैरानी होगी कि महाभारत ग्रंथ में इसका कहीं वर्णन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लोग सुभद्रा के गर्भ से जुड़ी कहानी को ही ज्यादा सही मानते हैं। लेकिन हो सकता है कि बाद के ग्रंथों में इस बारे में बताया गया हो, लेकिन यह तो तय है कि महाभारत में ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो फिर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान किससे लिया? महाभारत के द्रोण पर्व में इससे लेकर एक वर्णन आता है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब कौरव वंश की तरफ से लड़ने वाले गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन के सामने यह प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि वो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर अर्जुन से दूर कर देंगे। और तभी त्रिगर्त के राजा सुशर्मा भी प्रतिज्ञा करते हैं कि वो अर्जुन को युद्ध में ललकार कर गुरु द्रोणाचार्य की योजना में मदद करेंगे, क्योंकि सभी जानते थे कि चक्रव्यूह को भेदने की जानकारी अर्जुन को थी, इसलिए उसे दूर करना जरूरी था। जब सब बातें तय हो जाती हैं, तो शुरू होता है द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना का काम। यहाँ युद्ध भूमि में युधिष्ठिर अर्जुन का साथ न पाकर चिंतित हो जाते हैं और तब वो अभिमन्यु को कहते हैं कि चक्रव्यूह तैयार है, लेकिन जिन्हें इसे भेदना आता है वो मौजूद नहीं है। सो जाओ अभिमन्यु, तुम इसका नेतृत्व करो। तब अभिमन्यु युधिष्ठिर के सामने बताते हैं कि उन्हें चक्रव्यूह भेदन तो आता है, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग उन्हें उनके पिता अर्जुन ने नहीं बताया। अब चक्रव्यूह की विधि का उपदेश अर्जुन ने कब दिया, ये तो साफ नहीं। क्या जब वो अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे या फिर उन्हें यह ज्ञान जन्म के बाद मिला? जब अभिमन्यु का वध हो जाता है तब अर्जुन विलाप करते हुए कहते हैं कि उन्होंने ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान तो दिया, लेकिन उससे बाहर निकलने का उपाय नहीं बताया। तो आखिर अभिमन्यु के जीवन काल में उनके गुरु कौन रहे, ये बड़ा प्रश्न है। कहा जाता है उनके पहले गुरु उनके मामा और नारायण अवतार श्री कृष्ण थे, जिन्होंने धनुष बाण चलाना सिखाया था। दूसरे गुरु भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न थे और तीसरे गुरु थे श्री कृष्ण के भाई बलराम और सबसे प्रमुख गुरु उनके पिता अर्जुन थे। लेकिन सवाल आता है, ऐसे महान गुरु होने के बावजूद भी अभिमन्यु के साथ ऐसा कैसे हुआ? लेकिन अभिमन्यु के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे अभिमन्यु के पुनर्जन्म की एक कथा आती है। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि अभिमन्यु अपने पिछले जन्म में चंद्रमा के बेटे वर्चस थे। कथा अनुसार ब्रह्मा के आदेश के अनुसार दुर्योधन और कौरवों का संहार करने के लिए देवताओं को अपने अंशावतार भेजने थे, जिसमें चंद्रमा के बेटे को भी भविष्य में अवतार लेना था। धर्मराज के पुत्र के रूप में युधिष्ठिर और इंद्रदेव के रूप में इंद्रदेव के पुत्र के रूप में अर्जुन ने तो जन्म ले लिया, लेकिन चंद्रमा अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और वो अपने बेटे को पृथ्वी पर भेजना नहीं चाहते थे। ऐसे में चंद्रमा ने ब्रह्मा जी के सामने एक शर्त रखी कि उनका बेटा अवतार तो लेगा, लेकिन उसे जल्द ही वापस बुलाया जाए। चंद्रमा की बात से सहमति जताते हुए ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के बेटे को वरदान दिया कि वो धरती पर जन्म के बाद 16वें साल में ही अपने पिता के पास लौट आएंगे। तो अभिमन्यु का अधूरा ज्ञान सब नियति का विधान था। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।